मानवता के हिसाब से उसको देनी चाहिए थी, पैरोल देनी चाहिए थी। मानवता के साथ पैरोल देनी चाहिए थी। और जो राम रहीम की बात कर रहे हैं उस मुस्लिम और दलित मुस्लिम पिछड़े से हाथ जोड़ के अनुरोध है, हमें ना तो भाजपा हराओ, ना कांग्रेस जिताओ, ना कांग्रेस हराओ। हमें सिर्फ अगर वोट करना है तो संविधान को बचाने के लिए करना है। जांच में तो आप केजरीवाल को देख लो, इन्होंने वो भी अंदर कर दिया। तो जांच तो भैया जिसकी सरकार होती है उसकी आगे कोई वो नहीं होता। मेरा नाम मंसूर अख्तर है, मंसूर अख्तर संजरी। क्या लगता है मुख्तार अंसारी के जो इंतकाल हुआ है, उनके परिजन चाहे उनके भाई हो, लगातार उनके बेटे आरोप लगा रहे हैं कि यह हत्या है। बड़े भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। पहली बात तो यह है कि जब तक मुस्लिम समाज अपना एक नेतृत्व पैदा नहीं कर लेता तब तक ऐसी अभद्र घटनाएं हमारे मुआशरे के साथ घटती रहेंगी। क्यों? हमारे पास ना तो हमारा कोई अपना रहनुमा है ना ओवैसी। अरे सर है, मगर उसको ये कौम उसको ये कौम लेना नहीं चाहती। अभी मैं एक साहब का बयान सुन रहा था, कहने लगे वो बीजेपी के एजेंट हैं या नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मोहतरम मुझे इतना बताएं कि 2014 में MIM चुनाव नहीं लड़ी थी, तब बीजेपी कैसे जीती? आज अगर बीजेपी को हराने और जिताने के लिए सिर्फ आपने गठबंधन के नाम पर सबको शामिल किया, मगर ओवैसी को क्यों शामिल नहीं किया? इसका भी जवाब वो कहते हैं नफरती भाषण देते हैं, हिंदू वोट कट जाएंगे। आप मुझे एक भी भाषण दिखा दें, नफरती भाषण। आप मेरे बड़े भाई हैं, ये पूछना अगर अनिवार्य हो, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा उनका नफरती भाषण दिखा दीजिए। मैं आज से मान लूँगा कि हाँ वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सर्व समाज का व्यक्ति है। मेरे लिए जितना संविधान है उससे संविधान को पहचानने वाला मेरा जो लाइक करता हूँ मैं ओवैसी साहब को करता हूँ। वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया को ऐसे लेकर चलते हैं जैसे कि सच की धारा बह रही हो। उत्तर प्रदेश में आते कहते हैं कि बी टीम में भाजपा को जिताने के लिए आ जाते हैं। देखिए, ये हमारी जो 20% की जो कौम है, 80-20 किसने किया? हमने किया। 80-20 करा किसने? हमारे ऊपर आरोप लगाकर एक प्लेट बिरयानी में बिकने वाली कौम बना दिया। जब हमारा वोट चाहिए होता है तो हमारे आप को कहा जाता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, और जब हमारा वोट ले लिया जाता है तो हमें पैर की जूती की दर समझा जाता है। ये कहाँ का न्याय है हमारे साथ? इंदर सिंह डिग्री कॉलेज में हूँ। मैं आपको सही बताऊँ कि यहाँ पे जो हालात हो रहे हैं ना, वो केवल ऐसा प्रोपगंडा करा जा रहा है। उस प्रोपगंडा में जो है ना, ये भी हो गया, वो भी हो गया। ठीक है, हाँ, एक रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक हुआ है, लेकिन महंगाई देखो ना, महंगाई किस कदर है। रोज़गार नहीं है, काम नहीं है। उसके बेस पर देखो ना, एक ये थोड़ी कि रोड निकल गया, ये सब निकल गया, ठीक है, लेकिन ये इस तरह का एक प्रोपगंडा करते हैं कि जो है ना वो पब्लिक को एक बहकाने का काम करते हैं। है आप मजबूत कर दिया, आपको सुरक्षा दे रहे हैं। हिंदू तो पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, ऐसा नहीं है। मजबूत रहेगा, मजबूत रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उसको जो है ना, एक जो है ना उसको इतना एक्सप्लेन करना, उसको जो है ना इतना जो है ना वो बढ़ा देना, एक इवेंट की तरह जो है ना हर चीज़ को करना, वो है वो हम लोगों का काम है। कांग्रेसी वालों का जाके हम इवेंट नहीं बनाते, ये हर चीज़ का इवेंट बना देते हैं। डराती है, लेकिन ऐसा कोई डरता नहीं है। डरने वाले डरते होंगे, ऐसा डरने वाला नहीं है। लेकिन इस बार जो है ना, देखना आप, नतीजे बहुत उलट फेर होंगे। चुनाव से ठीक पहले एक मुख्तार अंसारी थे, उनकी मौत हो गई और हार्ट अटैक से, लेकिन उनके परिजन कह रहे हैं कि जहर दिया गया था। उस पर क्या कहेंगे? भाई देखो, मैं बताऊँ इसमें तो ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है उनका, और उसने कई बार ये कहा भी, एक हफ्ता पहले भी कही थी कोर्ट के अंदर लिख कर देता है वो कि मुझे पॉइजन दिया गया है। लेकिन वो तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर भी, है ना। ये लेकिन वो तो एक फैलाने वाली बात है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बट हुआ था कि फैलाने वाली बात है। ये तो एक जो के तहत हुआ, जो प्लानिंग जो भी हुआ है। आज की डेट में कांग्रेस का भी अपना एक अधिकार है। जब से राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू करी है, उस यात्रा का काफ़ी उनको एडवांटेज मिलेगा, काफ़ी लाभ मिलेगा, और काफ़ी उनके यहाँ बहुत चीज़ चेंज होने वाली है आगे चेंज होने वाली। लेकिन लगातार जो जांच की बात कर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जांच होगी, तो क्या जांच में तो आप केजरीवाल को देख लो, इन्होंने वो भी अंदर कर दिया। तो जांच तो भैया जिसकी सरकार होती है उसके आगे कोई वो नहीं होता, वो कुछ भी करवा लेते हैं। अच्छा, एक अंतिम संस्कार जब जा रहे थे लोग देने, तो उसमें DM साहब ने रोका, कहेंगे FIR दर्ज किए जाएंगे। ये एक जिलाधिकारी को शोभा नहीं देता? नहीं देता तो नहीं है, बट एक ऐसा ना कुछ चीज़ें ऐसी
ऐसी होती हैं जो या तो झगड़े की कुछ आशंका हो या कुछ इस तरह का हो, हाँ लेकिन ये फैला देते हैं बात को उसको, ये जो है ना उसको क्योंकि दोनों जगह सरकार है भाई इनकी, उस चीज़ को फैला देते हैं। लेकिन वो अब ऐसा कुछ ऐसा होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अब जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है उसमें राहुल गांधी जी की जो यात्रा का उसका लाभ मिलेगा और आगे वाला टाइम जो है ना बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या कहते हैं? ये जो आप मुझसे जिक्र कर रहे थे कि दफनाने के टाइम इस तरीके की वाहियात बातें की गई माननीय जिलाधिकारी के द्वारा, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कौन सा संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मुझे दफनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे वो धारा 144 लगी हो या मुझे अंतिम संस्कार के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। लॉकडाउन जैसी महामारी में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये वही मुसलमान थे जो कंधों पे रखकर गैर मुस्लिमों को जलाने का कार्य किया करते थे। आप भूल गए? आप ऐसी मानसिकता दर्शा रहे हैं आने वाले पीरियड में कि राजनाथ सिंह कहते रहेंगे जांच हो जाएगी सही से, कलम भी तुम्हारी, कसूरवार हम हैं, अब फैसला आका के हाथ में क्या होना है। ये चुनाव के दरमियान ही ऐसा शोषण क्यों किया गया, ये क्या दर्शाता है कि ये इस मानसिकता को आप क्या समझते हैं? क्या लगता है अब मुस्लिम क्या करेगा 24 के चुनाव में? और वैसे भी की एंट्री हो चुकी है, ऊपर से गठबंधन नहीं। मेरा दलित मुस्लिम और दलित मुस्लिम पिछड़े से हाथ जोड़ के अनुरोध है, हमें ना तो भाजपा हराओ, ना कांग्रेस जिताओ, ना कांग्रेस हराओ। हमें सिर्फ अगर वोट करना है तो संविधान को बचाने के लिए करना है। सबसे पहले जलपान बाद में करें, मतदान करें और हक और उसूल के लिए मतदान करें। जो कहते हैं संविधान कहाँ जाएगा, संविधान से ही चलेगा। गृह मंत्री हमारे माननीय गृह मंत्री खुद इतने उपेक्षा भरे हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। और इस समय गृह मंत्री हैं तो उनको अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर सच्चाई से मुंह परे नहीं है। सच्चाई हमेशा थी और रहेगी। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान अगर ना होता तो ये बहुत कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो मनुस्मृति भी लागू करना चाह रहे थे, क्या वजह थी भाई? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी हमारे लिए सब देखो दो मुँह बराबर हैं, मगर हमें क्या मिला? हम मुस्लिम समाज को 70 साल के पीरियड में क्या दिया? शिक्षाओं से हमें वंचित कर दिया गया, मदरसों पे हमारे जो बिल आते थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर हमने अपना रहनुमा नहीं चुना तो हमारे मुआशरे को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रोना पड़ेगा, और रोता था और रोता रहेगा। ये इतना तो ज़रूर कर सकता है कि मेरे 11 बच्चे हैं, ये इतना तो ज़रूर कर सकता है कि मेरे 18 बच्चे हैं, मगर शिक्षा का स्तर अगर इसका देखा जाए तो 0 by 0 है। कहीं ना कहीं 200 मुस्लिम भी तो बच्चे जो आपने कहा जैसे वो मुस्लिम कहते हैं। आज का जो ग्राफ है बच्चों में वो सबसे कम मुसलमान का है। आप ROD की रिपोर्ट देख लीजिए। मगर हम पर जो आरोप लगा दिया जाता है कि हम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ऐसी मानसिकता ये बहुत गलत है और इसका जो सीधा भेदभाव के अंदर समृद्ध किया जाता है। मानवता के हिसाब से उसको देनी चाहिए थी, पैरोल देनी चाहिए थी। मानवता के साथ पैरोल देनी चाहिए थी। और जो राम रहीम की बात कर रहे हैं उस पर तो बड़ी फटकार पड़ी फिर हरियाणा सरकार पे कोर्ट की फटकार पड़ी है कि उसे क्यों छोड़ दिया गया। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ तो देखो मानवता के खिलाफ है। तो विधायक भी हाँ तो मिलना चाहिए था। देखो हमारे साथ यह था कि मानवता के हिसाब से उसको मिलना चाहिए था, अपने फादर को उसमें जाना चाहिए था उसने। ये सरकार ने गलत किया। क्या लगता है आप 24 में क्या होगा राजनीति? क्योंकि एक तरफ लोग जश्न भी मना रहे हैं मौत पे, कह रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ, मजा आके डीजे बजा रहे हैं। वो तो सब देखो सबका अपना तरीका है, अलग अलग है, लेकिन वो डिपेंड करता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मानवता की चीज़ में जो ये चीज़ गलत हुई है, उनके बेटों को भेजना चाहिए था, ये भी जरूरी। चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी के नेता हो, चाहे पप्पू यादव हो, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कस्टडी में मौत का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश कस्टडी में जो मौत हो रही है, 3 मौत। हाँ ये तो है जी, ये तो चल रहा है। ये तो इनका जो है ना, इनके ऊपर आवाज़ उठ रही है। बड़े नेता सब यही कह रहे हैं कि कस्टडी में, ये तो आवाज़ उठ रही है इनके ऊपर जो है ना, ये चीज़ें इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सरकार है इसलिए कोई कहने वाला नहीं इनको। ये है तो हिंदू मजबूत हुए कि नहीं? लास्ट में हिंदू तो मजबूत है। हिंदू राष्ट्र मांग चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र चाहिए? संविधान नहीं है, हिंदू तो मजबूत है, पहले से मजबूत है। क्या दिक्कत है? आज ही मजबूत है। 24 में क्या चाहता है?
24 में तो देखो भाई इनका इनका इवेंट का तो पता ही। अब हमारे वाले क्या करें, हम कांग्रेसी जो है ना वो सारे जो है ना नेता बने, काम तो करने को तैयार होता नहीं। हाँ, हम लोग काम नहीं करते, दिक्कत हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वे घर घर घूम रहे, हमारी तो दिक्कत सबसे बड़ी है। नहीं तो हमारी जितनी वोट किसकी है यहाँ पे, किसी की नहीं। बदलाव है। बदलाव है।